गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 जून और 2 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में देश में पहली बार पोटाश खनन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो देश में पहली बार पोटाश खनन की शुरुआत है वो राजस्थान से हो रही है। राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में पोटाश के भंडार मिले हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के लाखासर में तथा हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील के बरूसरी क्षेत्र में पोटाश के भंडार उपलब्ध है। इसके लिए ब्लॉक का आवंटन भी अलग अलग कंपनियों को किया गया था। राजस्थान में देश का 95% पोटाश भंडार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस सांसद को फूड कॉरपोरेशन इंडिया की सलाहकार समिति का राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों फूड कॉरपोरेशन इंडिया की सलाहकार समिति का राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दामोदर अग्रवाल को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल को फूड कॉरपोरेशन इंडिया की सलाहकार समिति का राजस्थान राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद अग्रवाल लोकसभा में सचेतक भी है। वह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के साथ साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की केंद्रीय परामर्शदात्री समिति में सदस्य भी है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल सांसदों के वेतन भत्ते की जो पेंशन कमेटी के भी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहां बनकर तैयार हो चुका है। तो ये जयपुर में बनकर तैयार हुआ है एसएमएस में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान और देश भर के हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में तकरीबन 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ इसे जल्द ही आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। ये सेंटर न केवल चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से विशेष है, बल्कि इसका डिजाइन, निर्माण और संचालन भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसमें हृदय रोगियों के इलाज के लिए 5 कैथ लैब और 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार 5 जून से भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन हेतु कौन सा अभियान शुरू करेगी। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा 5 जून से एक अभियान की शुरुआत की जाएगी गंगा दशहरे के अवसर पर, जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। जो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार 5 से 20 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाएगी। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस तथा गंगा दशहरा एक ही दिन है, 5 जून को, इसलिए इस अभियान की शुरुआत 5 जून को होगी। अभियान के अंतर्गत जल संचय जो संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार और पर्यावरण एवं जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत राजस्थान में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस मिशन के तहत राजस्थान में 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 64,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टोटल अगर मिशन की बात करें तो इसमें राजस्थान में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत मात्र 10 साल में राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। तो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की लागत से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया जाएगा, जो हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
प्रदेश के हर जिले में पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में कितने जिलों में मेलों का आयोजन होगा? तो प्रथम चरण में 10 जिलों में मेले आयोजित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिले में, जी हाँ 41 जिले हैं, और प्रत्येक जिले में पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में 10 जिलों में मेलों का आयोजन होगा। ये मेले पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में किसे न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? यहाँ दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया, इनको न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी है वो राजस्थान हाईकोर्ट में दी गई है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में 3 वकीलों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक बैठक के दौरान ये प्रस्ताव मंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 मई को हुई बैठक में जो वकीलों में अगर बात करें तो विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया को राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? इसका सही जवाब आपको अभी कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने कुल 60 मेडल जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। टोटल 60 मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 गोल्ड मेडल, 12 रजत पदक और 24 कांस्य पदक सहित तीसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र 58 गोल्ड, 47 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 पदक जीतकर प्रतियोगिता में टॉप पर रहा था। राजस्थान ने गत वर्ष 13 गोल्ड, 17 रजत और 17 कांस्य पदक सहित कुल 47 पदक जीते थे। युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 से लेकर 15 मई तक बिहार और दिल्ली के शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हेतु कौन सा जो पोर्टल है या ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो राज उपचार ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने हेतु राज उपचार ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए मरीज घर बैठे ही OPD टाइमिंग के दौरान ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के कंवटिया और जयपुरिया अस्पताल में OPD की नई व्यवस्था की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे OD इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो OD इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि एक ज्वेलिन थ्रोवर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीरज चोपड़ा अब ये OD इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा ने OD इंडिया के साथ साझेदारी की है जो सटीकता, गति और उत्कृष्टता के साझा मूल्यों को दर्शाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा PVSM VSM एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। अब उन्हें अब तक के सबसे महान भाला फेंकने वालों में से एक माना जाता है, क्योंकि ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में दोहरे पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? यहाँ दोस्तों भारत और मंगोलिया के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इसका 17वां संस्करण है जो कि आयोजित किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना मंगोलिया के उलान बटार में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण आयोजित कर रही है। यह अभ्यास 31 मई से लेकर 13 जून तक मंगोलिया में हो रहा है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2006 से भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसी अभ्यास का अंतिम संस्करण 2024 में भारत के मेघालय में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज का क्विज है आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा भारतीय सेना में किसे 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा भारतीय सेना में किसे 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।